हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये तीज का ब्लॉग। तो एक साइड आप देख रहे होंगे कि तीज की पूजा के लिए मैं सब जो है ना रेडी कर रही हूँ सामान, पूजा का सामग्रियाँ। और दूसरे साइड में आपको अपना मेकअप का ये सारा सामान, जो मेरी ये देखिए ये साड़ी ज्वेलरी जो मुझे पहनना है वो मैं रख रही हूँ। दूसरे साइड आप देख सकते हैं पूजा की तैयारी हो रही है और एक साइड में आपको अपना खुद की तैयारी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ जहाँ मेरी ननद लगी है मेरा मेकअप करने। और मेरी बेटी को देखिए, बच्चे ना बहुत ज़िद्दी होते हैं, तो ये अपनी हरकतों से बाहर नहीं आ रही। बोल रही है मम्मा मैं आपके हाथ का जो मेकअप करूँगी। तो किस किस के घर में बच्चे ऐसा करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, मुझे वैसे इतना मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं। आप देखते होंगे मेरे चैनल में कि मैं उतना मेकअप वाला वीडियो नहीं पोस्ट करती हूँ। बट आज मेरी ननद जो ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हैं वो बोलती हैं कि भाभी प्लीज़ आप मेकअप भी कर लो और इस तरह से मेरा एक बार जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगा। सो ठीक है, आप कर लो। ऐसे भी मैं भी देखना चाहती थी कि इतना सारा मेकअप करके मैं भला कैसे लगती हूँ। वैसे मुझे इतना ज़्यादा मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है। फ्रेंड्स, अब एक साइड जो आप देख रहे हैं ना पूजा मैं किस तरह से कर रही हूँ, आपको इसमें थोड़ी सी भी ना गलती लगती है तो प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि मेरा दूसरी बार ये व्रत है और शायद मैं कुछ भूल गई होंगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ रखना उतना भूल गई होंगी क्योंकि उतना याद नहीं रहता। धीरे धीरे मुझे सारी याद आ जाएंगी, क्योंकि अभी दूसरा व्रत है मेरा। ये दूसरे साल मैंने ये वाला तीज का व्रत किया है। तो अगर मुझसे कुछ भूल हो जाती है ना तो इसके लिए भगवान से मैं माफ़ी भी मांगती हूँ। और प्लीज़ आप भी मुझे बताइएगा क्या मैंने इसमें मिस्टेक कुछ किया है। तो यहाँ पर तो मेरा मेकअप हो रहा है, दूसरे साइड से हम भगवान जी की तैयारी कर रहे हैं पूजा की आरती उरती सजाने के लिए। देखिए इतना सारा मेकअप आइला, कैसे ये सारा मेकअप में तो मुझे खुद से अपने आप को लग रहा है कि चुड़ैल जैसे लग रही हूँ। ना इंसान को गोरा कर देती है। मेरा पॉलिश करके मुझे कैसे चमका दिया गया है। आंखें देखो, आंखों पर क्या किया गया है। लिपस्टिक हाय रखो। अब क्या लगाना है इस पर। इतना दिखाइए, इधर देखिए। ऐसे कौन पॉलिश करता है, ऐसे तो गाड़ी को भी नहीं चमकाया जाता। सीधा रखिए, कितना अच्छी डिजाइन है। तो जैसे ही ननद जी ने मेरा मेकअप कर दिया उसके बाद मैं प्रसाद बनाने चली आई। और प्रसाद में मैं यहाँ बना रही हूँ आटे का, जो होता है ना आटा, चावल का आटा का हम जो प्रसाद बनाते हैं, तो चूरमा भी बोल सकते हैं, या इससे प्रसाद को हम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना जो चावल का आटा जो रेडीमेड मंगाया हुआ था, बस इसे घी में भूनना है और इसमें साथ में किशमिश डाला है। ठंडा होने पर मैं इसमें चीनी मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरा प्रसाद तैयार हो रहा है। और साइड में आपको दिख रहा होगा ना फ्रेंड्स कि किस तरह से हमें पूजा की सामग्रियाँ तैयार करें। अगर आपको इसमें थोड़ी सी गलती लगती है प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे बताइएगा, क्योंकि ये मेरा दूसरा व्रत है और शायद मैं इसमें कुछ भूल गई हूँ तो ज़रूर बताइएगा। मेरी ननद जी को पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, बोलती है कि अब अपने प्रसाद बना लिए ना, चलिए बैठिए और एक और मुझे आपका वीडियो शूट करना है। तो लीजिए, हम तो पहले से ही तैयार रहते हैं, तो ये हमारा वीडियो उन्होंने फिर से बना लिया। अब उसके बाद मुझे मंदिर जाना था, बहुत ही लेट हो गया था। मंदिर पहुँच कर ये मैंने सारा सामान सामग्री जो एकत्रित कर लिया था और साथ में ये मुझे प्रसाद चढ़ाना था। जितने हमारे फैमिली मेम्बर हैं उनके हिसाब से मैंने काउंट करके जो प्रसाद चढ़ाया, जिन्हें सबको मैं एक एक पीस जो देने वाली हूँ पूजा करने के बाद या सुबह दे सकते हैं। तो यहाँ पर सारी विधि पूर्वक मैंने सबको प्रसाद, क्योंकि हमारे जो बाकी जो देवता होते हैं उनको भी आह्वान करके बुलाते हैं इस व्रत के लिए कि हमारा व्रत पूरा कराएं, तो उन सबको भी मैंने प्रसाद चढ़ाया। अब बारी आती है हमारी जो मांग भरने की। तो हम ना यहाँ पर माता पार्वती से सुहाग लेते होते हैं। तो माता पार्वती से सुहाग लेने के लिए पहले हम जो हमारी अनामिका उंगली होती है उससे हम माँ पार्वती को सिंदूर लगाते हैं। 5 से 7 बार भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 5 बार माता सिंदूर
माता पार्वती को इस तरह से सिंदूर लगाएंगे और इतना मतलब हाथों में उंगलियों में सिंदूर भर के लगाएंगे कि जब हम उनसे सुहाग लें तो हमारी मांग भी भर जाए। तो इस तरह से मैंने पहले माता पार्वती को है जो सुहाग दिया, फिर उनसे अपना सुहाग लिया। तो क्या होता है ना कि हम माँ पार्वती और शिव जी की पूजा करते हैं, तो इसमें पूजा में क्या होता है कि हमें माता पार्वती से सुहाग लेना होता है, उनसे विनती करना होता है कि हमें अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे माँ। तो अभी देखिए माँ को दे दिया है, अब माँ को लगाने के बाद अब उनसे हम सुहाग लेंगे। ये जो मैंने सिंदूर और बिंदी और एक आलता जो है माँ को चढ़ाया हुआ था, जो मैं व्रत पूरा होने के बाद खुद को ही लगाऊंगी, मतलब उनसे। अब देखिए इस तरह से हम उनसे सुहाग लेते होते हैं। तो ऐसे तो तीज का व्रत मुझे उतना मैंने दूसरी बार किया है, तो भगवान करे मेरी अगर कुछ मिस्टेक हो गया हो तो प्लीज़ माता पार्वती और भोलेनाथ मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं तो अभी देखिए यहाँ पर मैं अकेले ही कर रही हूँ। वैसे ये व्रत बहुत सारी औरतें एक साथ मिलकर करती होती हैं, लेकिन मुझे हमारे आसपास उतने कोई लोग नहीं हैं, जिसकी वजह से मुझे ये व्रत अकेले ही करना होता है। तो अकेले ही करती हूँ और साथ में जो मुझे कोई बताता है उस हिसाब से करती हूँ, मुझे तो उतना पता नहीं है कुछ भी। देखिए पहले फिर हमने माँ को लगाया ना, फिर हमने माँ से लिया, फिर हमने माँ को दोबारा लगा दिया है। और ये जो सिंदूर बिंदी और आलता जो हमने माँ को चढ़ाया वो सुबह मैं उठाऊँगी। सुबह उठाने के बाद इसी से अपना जो है श्रृंगार करेंगे। तो ये मैं एक प्लेट ले रही हूँ जिसमें हम जो है ना प्रसाद वरसाद रख के सजा देंगे अच्छे से, ऐसा एक साथ रख देंगे, जिसे हमें सुबह उठाना होता है। तो अच्छे से इसको हमने पूजा को देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमें जो पूजा होता है ना हमारा, तो ये अपने मेन पति के लिए होता है। तो इस पूजा में अपने हस्बैंड को ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो यहाँ पर एक बिंदी का पत्ता जो मैंने रखा, जो माँ को पहले लगाऊंगी और ये इसी बिंदी के पत्ते से मैं सुबह लगाऊंगी। यहीं पर मैंने अपनी पूरी नाक से लेके पूरे मांग तक ये जो है सिंदूर लगाया। तो कहते हैं मंदिर में माता पार्वती के सामने बैठकर लगाने से माँ हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रहती हैं हम पर। फ्रेंड्स, आप ये व्रत कैसे करते हैं मुझे बताइएगा, और अगर आपको मेरी इस व्रत में कोई मिस्टेक लगती है तो प्लीज़ बताइएगा कि क्या इसमें कोई मिस्टेक रह गई है। तो क्योंकि मैं तो आपसे पहली बार बोल चुकी हूँ कि मेरी ये दूसरा व्रत है, और पहले में मैंने जो किया था मुझे कुछ याद नहीं होगा, लेकिन इस बार भी मैंने थोड़ा जो किया, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखी हूँ ताकि मुझे अगर अगली बार करना हो तो मैं इसमें से देख लूँ, और साथ में आपके साथ ये ब्लॉग भी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मंदिर में है जो अपना मांग भर लिया था। मेरी जो छोटी ननद जो मेरा काफ़ी हेल्प कर रही थी, उन्होंने ही मेरा मेकअप किया, मुझे अच्छे से सजाया है, और अभी मंदिर में वही मेरे वीडियो जो शूट कर रही हैं। तो उनका भी थैंक यू करूँगी कि आज उन्होंने अपना ब्यूटी पार्लर जो है छोड़ दिया मेरे इस व्रत के लिए, मेरे साथ दिया है उन्होंने आज। तो अभी मेरी छोटी बेटी जो मेरी बेटी आ गई है कोचिंग पढ़कर, और वो भी शामिल हो गई इस व्रत में। तो जितने लोग रहते हैं ना जब व्रत करते हैं पूजा पाठ, उसमें जितने लोग रहते हैं उतनी अच्छा लगता है। तो देखिए मेरे लाइफ पार्टनर जिनके लिए मैंने व्रत किया वो भी आए हैं, तो मैंने उनको पहले कह दिया था कि आप मेरे इस व्रत में शामिल ज़रूर होइएगा। तो उनको मैंने टीका कर दिया है, और अब हम दोनों एक साथ बैठ कर इस पूजा को पूरा करना चाहते हैं। तो मेरे यहाँ पर पाठ और पूजा जो था, जो ये कहानी होती है जो सुनना बहुत ज़रूरी होता है, तो मेरे पास बुक नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर मोबाइल में चलाकर सुन लिया था। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड के साथ मैंने पूजा की, और यहाँ पर बाकी सभी देवी देवता को भी प्रसाद चढ़ा दिया है। अब बारी आती है हमारी आरती उरती करने की, तो हमने आरती भी कर लेनी है। और आरती करने के बाद हम पूरा मगन होकर थोड़ा सा देर के लिए बैठे थे मंदिर में, क्योंकि हमेशा तो आदमी मंदिर में इतना जाता नहीं है, बैठता नहीं है, लेकिन जो इस समय होता है उसमें थोड़ा भगवान को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने भगवान को याद करते हुए उनके पास थोड़ा समय व्यतीत किया हमने, और उसके बाद हम आए अपने रूम में पूजा वूजा करने के बाद। और यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो शूटिंग हुई हमारी, मेरी ननद जी ने हमारा वीडियो बनाया। कहते हैं कि देखिए जो समय होता है ना वो समय लौट के नहीं आता है, तो इसलिए जितना समय मिले उतना अपना जो
अपने लिए यानी अपने लिए भी थोड़ा झील लेना चाहिए। तो अपने हस्बैंड के साथ मैंने इसमें बहुत सारी पिक्स ली और वीडियो शूट कराया और यही था हमारा आज का जो इस तरह का ब्लॉग। और आपको इस तरह पूजा पाठ में जो कुछ कमी लगती है तो बताइएगा। मैंने यहाँ पर ऐसे भी पूजा पाठ जो किया है अपनी श्रद्धा के हिसाब से जो मुझे मिला मैंने चढ़ाया है भोलेनाथ और माता पार्वती को। तो भोलेनाथ आप सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें, आप पर भी आप सभी का जो है आशीर्वाद देते रहें। मेरी यही दुआ है कि भगवान भोलेनाथ हर किसी की जोड़ी बनाए रखें। तो ये मेरे हस्बैंड जी जो कि आज मेरे लिए बहुत समय निकाले हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। ऐसे तो इनको थोड़ा सा समय रहता नहीं है, लेकिन आज इन्होंने समय निकाल लिया हम लोग के लिए। तो थैंक यू माय डियर हस्बैंड। और इस तरह से हमारा आज का जो ब्लॉग यहीं मैं समाप्त करना चाहूँगी। आपको आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे ही ब्लॉग के लिए चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके ढेर सारा प्यार दे दीजिएगा और आप पर भी भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। तो चलिए आपसे हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आज्ञा दे दीजिए और प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, थैंक यू।